हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञान सेंटर में। आज लेकर के आए हैं संस्कृत का 7वां चैप्टर। 6 चैप्टर मैंने जिस चैप्टर में श्लोक था उसका श्लोक करवा दिया है और उसका नोट्स भी करवा दिया है, समझा दिया है। और लगभग 3 चैप्टर तक का मैंने ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया है। तो आपका 7वां चैप्टर है। आपको यदि पढ़ना है पिछले चैप्टर, यदि ये वीडियो देख रहे हैं, यदि पिछले चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मतलब 6ठा, 5वां, 4था, 3रा, 2रा सब का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा कर के पढ़ सकते हैं। ये 7वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है नीति श्लोका। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैप्टर का नाम है नीति श्लोका, मतलब नीति संबंधी श्लोक। ये क्या है? श्लोक है। इसमें 10 श्लोक है, 5 जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए 10 नहीं अट पाया, नहीं लिख पाए हैं। तो ये नीति श्लोका, ये मतलब नीति से संबंधित श्लोक है। नीति का मतलब क्या होता है? किसी के चीज़ के बारे में सोचना और समझना और सत्य बताना। समझे कि नहीं? नीति एक ऐसा चीज़ है, राजनीति अलग है लेकिन उसमें नीति जुटा होना चाहिए। किसी भी प्रकार के कार्य या कर्म, वो क्या कहलाता है? नीति कहलाता है। समझे कि नहीं? तो ये नीति श्लोका जो है, ये जो जितने भी नीति श्लोका में 10 श्लोक लिए गए हैं, ये 10 श्लोक महाभारत, महाकाव्य महाभारत से लिया गया है। ये महाभारत में जो है युद्ध के शांति के लिए जो धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे थे तो उसका उत्तर दे रहे थे विदुर। तो वही जो उत्तर दे रहे थे विदुर, उसी का वही उत्तर जो है उसे लिखा गया है। ये 10 श्लोक विदुर जो उत्तर दे रहे थे वही उत्तर है श्लोक के रूप में उन्होंने क्या उत्तर दिया था। तो चलते हैं पहला श्लोक हम लोग समझेंगे आज कि पहला श्लोक सबसे पहले क्या है। पहला श्लोक है कि यस्य कृत्यम ना विदन्ति शीतम उष्णम भयम रति। कह रहा है पहला श्लोक यस्य मतलब जिस व्यक्ति के पास, कहता है विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र को उत्तर देते हुए कि हे राजन, जिस व्यक्ति के पास, जिस व्यक्ति को ना ठंडा से ना उष्ण मतलब गर्मी से, भयम ना भय से, रति मतलब ना किसी लोभ से, किसी भी चीज़ से क्षति नहीं होता हो, या उसे क्या है कि ध्यान से उतर जाता है, जो सभी जगह एक समान रहे, उसे प्रभावित ना कर पाए। जैसे कि वो जो कोई भी काम करे उसमें उसे ना ठंडा ना गर्मी ना भय ना संपन्नता ना विपन्नता, उसे कुछ भी प्रभावित ना कर पावे। वैसा व्यक्ति जो गर्मी में, ठंडा में, भय से, विपन्नता में, संपन्नता में, यहाँ देख ले, समृद्ध असमृद्धवा स वै पंडित उच्यते। समृद्ध मतलब संपन्नता, असमृद्ध मतलब विपन्नता, स वै पंडित उच्यते। उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। उच्यते मतलब कहना। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। तो कहते हैं कि जो गर्मी में, ठंडा में, भय से, संपन्नता से, विपन्नता से सब जगह एक समान रहता हो, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। पहला श्लोक यही है कि जिस व्यक्ति किस व्यक्ति को पंडित कहा जाता है? तो जो ना भय से डरता हो, ना उसे भय हो, ना गर्मी से, ना ठंडा से,
न विपन्नता में न संपन्नता में, सब जगह एक समान कार्य करता हो या रहता हो या उससे सहने की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। समझे कि नहीं? पंडित। यहाँ देखिए दूसरा श्लोक है तत्वज्ञ। तत्वज्ञ, तत्वज्ञ मतलब क्या होता है? तत्वज्ञ मतलब सत्य को जानने वाला। तत्वज्ञ मतलब तत्व को जानने वाला, मतलब सत्य को जानने वाला। सर्वभूता नाम, सभी तत्व को जानने वाला, मतलब सभी सत्य को जानने वाला, सभी चीज के सत्व को जानने वाला। योग्या है, सर्व करना नाम, कहता है कि योग्यता मतलब शिक्षा, योग्यता मतलब शिक्षा के सभी कर्मों को जानने वाला। उपयोग्यो मनुष्य नाम नरः पंडित उच्यते, उस व्यक्ति को जो सभी सत्य या सभी तत्व को जानता है या सभी काम कार्य के योग्य हो, वैसा मनुष्य जो सभी उपायों को जानता हो, उपायोग्य, उपायोग्य मतलब उपायों को भी जानने वाला और सभी कर्म के योग्य हो। यहाँ आप लोग सही से समझिए, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। सर्वभूता नाम मतलब सभी चीज को जानने वाला। क्या चीज? सभी सत्य के बारे में जानने वाला। पहला, सभी काम के योग्य हो, योग्य। सर्व करना नाम मतलब सभी काम के योग्य हो, वैसा पुरुष। उपायोग्य मतलब उसके पास उपाय हो, कोई भी काम का उपाय हो या कुछ भी चीज का हल करने का उसके पास तरीका हो, वैसा मनुष्य या नर या पुरुष या आदमी पंडित कहलाता है। पंडित उच्यते। तो तत्वज्ञ सर्वभूता नाम योग्या सर्व कर्मणाम उपयोग्यो मनुष्य नाम नरः पंडित उच्यते। तो वैसा व्यक्ति जो सभी सत्य को जानता है और सभी काम करने योग्य हो, सभी चीज के उपायों को जानता है, उसे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। अगला तीसरा श्लोक कहता है, आप लोग एकदम सही से ध्यान दे के समझिएगा। अनाहुतः, अनाहुतः मतलब बिन बुलाए। अनाहुतः के अर्थ क्या होता है? बिन बुलाए। परवसती आता है, बिन बुलाए आता है। कहता है विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र के उत्तर देते हुए कि हे राजन, जो व्यक्ति अनाहुतः परवसति मतलब बिन बुलाए आता है, अपृष्टो बहुभाषते। अब अपृष्टो मतलब बिना पूछे, बहुभाषते, बहु मतलब बहुत, आ भाषते मतलब बोलना, मतलब बिना पूछे बहुत बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब बक बक बोलता है। नहीं देखते हैं कोई भी व्यक्ति यदि कहीं बिना बुलाए ही चला जाता है लोग, तो नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए इज्जत नहीं होता है, समझे कि नहीं? आप बिना कुछ पूछे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। कोई भी जो जितना पूछे उसको उतना ही उत्तर दीजिए, उससे ज़्यादा उत्तर देने का प्रयास ही नहीं कीजिए, समझे कि नहीं? नहीं मालूम है बोल दीजिए नहीं मालूम है। यदि मालूम है तो वो जितना पूछता है उतना ही उत्तर दीजिए। आपके पास कितना जानकारी है वो सबसे मतलब नहीं है। आपके पास वो जितना उत्तर पूछता है कोई भी व्यक्ति, उसको उतना ही उत्तर दीजिए, ठीक ना? बिना पूछे बक बक बोलना भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि अनाहुता परवासति अपृष्टो बहुभाषते, बिन बुलाए जो आता है, बिना पूछे बक बक बोलता है। अविश्वासते, अविश्वासते विश्वासति मूढ़ चेता नराधम। कहता है कि अविश्वासी व्यक्ति पर, अविश्वासते मतलब अविश्वासी व्यक्ति पर जो लोग विश्वास करते हैं उसे मूढ़ चेता मतलब मूर्ख
के समान माना जाता है, मूर्ख कहा जाता है उसे। नराधम मतलब मनुष्य में उसे नीच माना जाता है। नराधम का मतलब होता है मनुष्य में नीच के मतलब क्या, न नर न नारी, बीच बीचावा, समझ गए होंगे आप लोग। नराधम मनुष्य में नीच, मनुष्य में क्या माना जाता है, नीचा। इसके मतलब क्या होता है, मूर्ख। क्या होता है, मूर्ख। अब यहाँ पे आप लोग सही से एकदम समझिए कि अनाहुता परवासती अपृष्टो बहुभाषते, बिन बोलाए जो आता है, बिना कुछ पूछे बक बक बोलता है। अविश्वासते विश्वासती मूढ़ चेता नराधम, बिना अविश्वासी व्यक्ति पर जो विश्वास करता है उसे मूर्ख कहा जाता है, या मनुष्य में नीच उसे देखा जाता है। नराधम मतलब समझ सकते हैं, आधा नर आधा नारी, उसे क्या कहते हैं, नराधम। नराधम किसे कहते हैं, जो आधा नर हो और आधा नारी हो, उसे क्या कहते हैं, नराधम कहा जाता है। तो इसका पूरा अर्थ यही हुआ, अनाहुता परवासती अपृष्टो बहुभाषते अविश्वासते विश्वासती मूढ़ चेता नराधम, बिना बुलाए जो आता है, बिना पूछे बक बक बोलता है और अविश्वासी पर विश्वास करता है, उसे मूर्ख कहा जाता है, नराधम कहा जाता है। नराधम का मतलब होता है, उस व्यक्ति को नराधम कहा जाता है। नराधम का मतलब होता है आधा नर और आधा नारी, जिस समाज में मनुष्य को उसे नीच ताका जाता है। समझे कि नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, चलते हैं चौथा श्लोक की ओर। एको धर्म परम श्रेय, धर्म को, एक धर्म को जो है, आप इस धर्म को श्रेष्ठता देना चाहिए, धर्म को श्रेष्ठता देना चाहिए, मतलब उच्चतम रखना चाहिए। क्षमका शांति रूपताम, और क्षमा से, अच्छा देखिए, सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। आप सत्य बोलिएगा तभी आपका धर्म ऊपर जा सकता है। तो धर्म परम श्रेय, धर्म को परम श्रेष्ठ माना गया है। क्षमका शांति रूपान्तमा, रूपतमा, शांति रूपतमा मतलब शांति, क्षमा से शांति मिलती है। समझे कि नहीं, धर्म को आप यदि श्रेष्ठता मानिएगा तो आपको समाज में इज्जत मिलेगा। यदि क्षमा करने का आप में गुण है तो आपके पास शांति होगा, क्योंकि आप गुस्सा होबे नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप ये अगले बार से गलती नहीं कीजिएगा, हो गया काम खत्म। अरे सटा दिया गाड़ी, मन को तो मिजाज गया, अशांति भंग हो, शांति भंग हो गया, अशांति आ गया। अब आप उसको मारिएगा, वो भी आपको मारेगा, झगड़ा लड़ाई हो गया। समझे कि नहीं। तो क्षमा जिसके पास होता है वो शांति उसके पास होता है। विद्या का परमा तृप्तिया, विद्या जो है परम तृप्ति, तृप्ति मतलब अहंसिका सुखवाह, विद्या जो है तृप्ति का मार्ग बताता है कि आप क्षमा योग्य या गुणवान कैसे बन सकते हैं। समझे कि नहीं, क्षमा योग्य या गुणवान कैसे बन सकते हैं। अहंसिका, अहिंसका, अहिंसका सुखवाह, और अहिंसा जो है ये, इसमें से कोई भी एक गुण आपको सुखवाह बना देगा, सुख के समान सुख आपके पास रहेगा, आपके पास दुख नहीं आएगा। यदि आपके पास विद्या है तब भी, विद्या जो है किसका, क्या चीज़ प्राप्त करता है, तो तृप्ति। अहिंसा से भी सुखी रह सकते हैं। क्षमा करने का यदि गुण है तो शांति रह सकते हैं। और धर्म के यदि पालन कर रहे हैं तो आप श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठता आपको समाज में मिलेगी। कहता है कि त्रिविधम, पांचवा श्लोक आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि त्रिविधम, त्रिविधम मतलब तीन विधि, नरकस्य वेदम,
नरकस्य नरकस्य इदम, मतलब 3 विधि है नरक में। द्वारम नाशनम आत्मन, मतलब 3 विधि है नरकस्य इदम, नरक के द्वार में जाने वाला और आत्मा को नाश करने वाला। ये 3 विधि है जो नरक के, आप लोग नरक में चले जाइएगा 3 विधि से। यदि 3 प्रकार के आप कार्य करते हैं तो इसे त्याग देना चाहिए। ये कहता है कि 3 विधि आपके पास है तो आप समझिए ये नरक, आपकी आत्मा जो है, आत्मा का नाश होगा। आप नरक में जाने का ये 3 विधि द्वार है। जैसे काम, क्रोधस्था, लोभ तत् एतत् त्रियम त्यज्यते। काम क्रोध मद, काम क्रोध लोभ, ये 3 जो है, ये जो है 3 चीज को आपको त्याग कर देना चाहिए। काम सूत्र आप लोग समझ सकते हैं, संक्षिप्त में ही बताएंगे। काम आप लोग जो काम आप लोग समझते होंगे वही समझिएगा, क्योंकि काम यहाँ दूसरा चीज़ के बताएगा। ऐसा थोड़ी कहा गया है कि आप अच्छे काम नहीं कीजिए, समझे कि नहीं, वैसे काम जो बुरे हो। क्रोध मतलब खिसियाना नहीं चाहिए। गुस्सा में कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा में क्या हो जाता है कि खराब हो जाता है काम, आपका काम बना हुआ बिगड़ जाएगा। अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। यदि लोभ करते हैं तो आपके जिंदगी लोभी बन जाएगा। ज़्यादा लोभ जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। 1 रुपया कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, खाइए और खुश रहिए, समझे कि नहीं। जिंदगी में, आपके ज़िंदगी में सब कुछ की कमी होनी चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में ईमानदारी की कमी नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। ईमानदारी अपने आप से, किससे, विद्यार्थी जीवन में ईमानदारी अपने आप से ईमानदार रहिए। दूसरे से क्या बता रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें नहीं लेना देना है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अपने आप से ईमानदारी रखिए। कि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, ये नहीं कि आप गार्जियन से बोले कि हम पढ़ने जा रहे हैं, आज चल जाइए पार्क घूमने, समझे कि नहीं। तो ऐसा गलती आप लोग कीजिएगा तो आप ही लोग का जीवन खराब होगा, समझे कि नहीं। तो ये 3 चीज को त्याग कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछता है कि 3 ऐसा चीज बताइए जो नरक में जाने का द्वार है और आत्मा को नाश करता है। तो काम, क्रोध और लोभ, ये 3 चीज हिंदी में ही पूछता है। पंडित किसे कहते हैं तो ये आप लोग बता सकते हैं। जो सभी सत्य या सभी तत्वों को जानता है, जो सभी काम करने योग्य हो, जो सभी उपायों को जानता है, वैसे मनुष्य को पंडित कहा जाता है। मूर्ख किसे कहा जाता है तो जो बिन बुलाए आता है, अपृष्ट बहुभाषते, मतलब बिना पूछे बक बक बोलता है और अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करता है, उसे क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, नराधम कहते हैं। मतलब मनुष्य में उसे नीच देखा जाता है। चलते हैं अगले और 5 श्लोक को समझते हैं हम लोग। अब हम लोग 6ठा श्लोक देखेंगे क्या है। 6ठा श्लोक हम लोग देखते हैं या पढ़ते हैं क्या है। धृतराष्ट्र के उत्तर देते हुए विदुर कहते हैं कि षड मतलब 6, दोषाः मतलब दोष, पुरुष में हतव्या भूमिम इच्छता, कहता है कि किसी भी पुरुष में ये 6 प्रकार के दोष होता है जो उसके इच्छा पूर्ण यदि आप कीजिएगा तो ये दोष ही उत्पन्न होता है, जिससे मनुष्य का जो होता है बहुत सारा घाटा होता है, बहुत सारा मतलब विनाश हो जाता है, मतलब बहुत चीज़ की आप खो देते हैं। ये 6 दोषों के कारण आप बहुत कुछ खो देते हैं आम जीवन में। अब 6 दोष कौन कौन है
पहला है निंद्रा, ज़्यादा नींद नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा सोइएगा। कहते हैं कि विद्यार्थी को कुकुरम निंदम, कुकुर नींद में सोना चाहिए। दूसरा है तंद्रा, तंद्रा मतलब कोई भी काम में पीछे रहना, कोई भी काम लेट से करना, होगा ना आप बाद में करेंगे, तो आपसे जो तत्पर है करने में वो आगे निकल जाएगा, समझे कि नहीं। भयम, भय करना, डर गए कि आप इसका अरे यार एग्जाम हमसे निकलेगा है ये नहीं, कैसे निकालेंगे, ये वो फलान ठेकान, समझ में पहले ही आप भय बैठा लिए हुए हैं, डरे हुए हैं कि ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। अरे भय छोड़ दो, जो होगा सो देखा जाएगा, पहले पढ़ो तो पहले देखा जाएगा जो होगा, रिजल्ट मेहनत के बाद देखा जाएगा, समझे कि नहीं। क्रोध, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये तो क्रोध, कोई काम बनने वाला है, खीस में खिसिया गए, एकदम पूरा गुस्सा में लाल हो गए, कुछ बोल दिए, काम खराब हो गया, समझे कि नहीं। आ मनुष्य लोग के तो अधिकतर लोग के देखेगा मौगिए पर खीस उतारता है, दिया बताओ। आलस्यम मतलब आलस्य, कामचोर मतलब आलस्य नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि वह नहीं होगा ये फलाने का, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीर्घ सूत्रा, कोई भी काम देरी से करना दीर्घ सूत्रा कहलाता है। तो मनुष्य में कितने प्रकार के दोष होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन, निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रा। कौन कौन होता है, फिर से एक बार देखते हैं। निंद्रा, तंद्रा, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रा, एक और है भयम। होता हो गया निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रा, 6। समझ गए कि नहीं। चलते हैं 7वां श्लोक की ओर। 7वां श्लोक कहता है कि सतेन रक्षते धर्मो, धर्म की जो रक्षा होती है, धर्म की जो रक्षा होती है सत्य बोलने से होती है। धर्म की रक्षा जो होती है सत्य बोलने से होती है। विद्या योगेन रक्षते, और निरंतर अभ्यास, अभ्यास मतलब बार बार उसे पढ़ने और लिखने से विद्या की रक्षा होती है, मतलब विद्या और बढ़ता है और ये संयम रहता है। देखिएगा आप लोग मैथ पढ़ लिए होंगे, कुछ दिन बाद आप भूल जाइएगा, समझे कि नहीं। भूलने के बाद फिर से आप रिवीजन करना पड़ेगा, तो इसलिए बार बार उसे देखते रहने से या कुछ उसके बारे में सोचते रहने से विद्या की क्या होती है, रक्षा होती है। तो विद्या की रक्षा योगेन से होता है, निरंतर। योगेन मतलब अभ्यास, अभ्यास, योगेन मतलब अभ्यास। तब पूछेगा क्वेश्चन कि विद्या की रक्षा किस से होती है, तो अभ्यास से। धर्म की रक्षा सत्य बोलने से। मृज्या रक्षते रूपम, कहता है कि मृज्या मतलब स्नान, स्नान साफ सफाई, स्नान उसनान करने से रूप की रक्षा होती है, सुंदरता कायम रहता है। स्नान कीजिएगा ना तो आप सुंदर दिखाई दीजिएगा। वैसे हमको सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, हम नहाते भी हैं 1-2 दिन पर, समझे कि नहीं, ऐसा नहीं है। मृज्या, तो रूप की रक्षा कौन करता है, मृज्या। कुलम वृतेन रक्षते, वृतेन का मतलब आचरण, कैसा आचरण, सदाचरण, सदाचरण, सदाचरण मतलब अच्छा आचरण से। कुल, कुल मतलब वंश, कुल मतलब वंश या खानदान, आप लोग भोजपुरी में बोलते हैं, हम लोग खानदान। तो सदा आचरण रखिएगा तो आपके खानदान या वंश का रक्षा होती है। लोग कहेंगे नहीं इस खानदान के है व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसका आचरण देखिए कितना अच्छा है, फलानवा का बेटा कितना अच्छा है। तो अच्छा सुनना है तो आपको अच्छा करना पड़ेगा। एक बात आप ध्यान में रख लीजिए एकदम पक्का, कि हमको हमारे बारे में कोई लोग अच्छा कहें ऐसा सुने तो आप अच्छा काम कीजिए। शुरू में नहीं बोलेंगे लोग, अलग प्रकार से आप काम कीजिए। आचरण के बारे में हम बोल रहे हैं, काम के बारे में नहीं। काम के बारे में तो लोग शिकायत ही करते हैं, समझे कि नहीं, कई लोग विरोध बोलने वाले मिलेंगे। लेकिन आचरण के बारे में आपको सही बोलेंगे लोग।
कई लोग भी मतलब गलत बोलते हैं, लेकिन कई लोग सही भी बोलते हैं, समझे कि नहीं। तो सदा आचरण से वंश या कुल की रक्षा होती है। 8वां श्लोक, सुलभा पुरुषा राजनम सततम प्रियवादिनम। कहता है विदुर धृतराष्ट्र को उत्तर देते हुए कि हे राजन, वैसे पुरुष जो मधुर बोलते हो और मधुर सुनते हो, मतलब के करो बारे में खूब बढ़िया कह रहा हो, अपने बारे में खूब बढ़िया सुन रहा हो, वैसा पुरुष हर एक जगह मिलेंगे, मतलब सभी जगह मिलेंगे, हमेशा मिल जाएंगे। लेकिन अप्रियस्य तू पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है। वैसा पुरुष जो अपने बारे में कटु, मतलब किसी भी प्रकार के शिकायत सुन करके, वक्ता श्रोता, श्रोता मतलब सुनवैया, कटु बात सुन करके वो बुरा नहीं मानता हो, ऐसा पुरुष बहुत कम मिलेगा। तो अपने बारे में यदि कोई शिकायत सुनता है तो उसे कमी के दूर कीजिए, आपको जो बोल रहा है, समझेंगे ना। दुश्मनों से भी फायदा होता है, बता देगा कि तोरा में तो है कमी हो रे, तो समझो कि उस कमी को आप कंप्लीट दूर करने में प्रयास कीजिए। उसको ये नहीं कि मुंह से जवाब देना, नहीं, उस कमी को दूर करने में, समझे कि नहीं। चलते हैं 9वां, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्त्या स्त्रिया श्रियो गृहस् तात्सय अस्मर्द रक्षा विशेषता। कहता है कि स्त्री जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, स्त्री की इज्जत कीजिए। स्त्री जो होती है अपने सदाचार और मेहनत से घर की शोभा को बढ़ा देती है। और महाभागा मतलब महान, पूजनीय और महापुरुषों को जन्म जो देती है स्त्रियां ही देती है। महापुरुषों को जन्म कौन देती है? स्त्रियां ही देती है। 10वां एक श्लोक, अकृति विनयो हंत अनर्थ प्राकर्म। कहता है कि जो है प्राकर्म की हत्या जो है कर देता है। थोड़ा सा ये अर्थ हमको दिक्कत है बुक। हाँ देखिए, विनम्रता, विनय मतलब कहता है कि विनम्रता से अपजस को दूर किया जा सकता है। अपजस मतलब कोई भी आप पे कोई भी प्रकार का कलंक लगाया जाता है तो आप चुपचाप एकदम ध्यान से अपना काम कीजिए, कुछ फेरा में मत रहिए, देखिए वो आराम से दूर हो जाएगा। कितना लगाएगा गलत बोलना। देखिए एक कुछ सच को दबाने के लिए हजारों झूठ, लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं, समझे कि नहीं। तो आप सच्चे को नहीं दबा सकते हैं। आप पराक्रम जो है अनर्थ को दबा सकता है, पराक्रम जो है अनर्थ को हत्या कर सकता है। हांति नित्याम क्षमा, और क्षमा से जो है क्षमा करने से क्रोध को नष्ट किया जा सकता है। क्रोधम आचारो हत्यंत लक्षणम, और सदाचार से बुरी आदतें को खत्म कर सकते हैं। सदाचार से बुरी आदतों को खत्म कर सकते हैं और क्षमा से क्रोध को नष्ट किया जा सकता है। अब विनम्रता से अकृति को खत्म किया जा सकता है। हत्य अनर्थ पराक्रम, हत्य अनर्थ पराक्रम, पराक्रम से किस चीज को नष्ट किया जा सकता है? अनर्थ को। तो ये हो गए खत्म। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसका नोट्स वीडियो। तब आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, यदि समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जाते जाते एक बात और सुन लीजिए, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।